मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में बड़ी रैली की और इस दौरान उन्होंने हरियाणा के लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कुरुक्षेत्र की रैली में किसानों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के अब तक के 133 करोड़ रुपए के बकाये को माफ करने का ऐलान किया। तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। अब तक हरियाणा सरकार 14 फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती थी। आगे 10 और फसलें हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरह हरियाणा सरकार 24 फसल एमएसपी पर खरीदने लगेगी। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं, सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। 2023 से पहले जिन किसानों के फसल प्राकृतिक आपदा में खराब हुए हैं, उनके 137 करोड़ रुपए एक हफ्ते के भीतर उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। पिछले साल 31 दिसंबर तक जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। बिजली निगम के ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे बदलने के लिए किसानों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। बिजली निगम को ही भुगतान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में राहगिरी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा सरकार पर्यावरण, स्वास्थ्य, खेल पर जागरूकता के साथ साथ दूसरे जरूरी सामाजिक कार्यों पर भी बल दे रही है। बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं, इस प्रकार के मंच हैं जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। आज चाहे हरियाणा के अंदर हम देखें, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जाता है। आज चाहे गेम्स के अंदर व्यक्ति मेहनत से आगे कितना ऊंचा जा सकता है, अपने गांव का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने प्रदेश का नाम वो विश्व के अंदर ऊंचा कर सकता है। आज सभी हमारे जो खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से मेडल लेकर के जो आए हैं, उन्होंने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया के अंदर, भारत का नाम ऊंचा किया है। कार्यक्रमों में हमें घर से निकल करके शामिल होना चाहिए। इससे आपसी प्रेम भाव मिलना और नई नई एक्टिविटीज यहाँ देखने को भी और सीखने को भी मिलती हैं। जिस प्रकार से हमारे युवा भी खिलाड़ी कई स्थानों के ऊपर अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम करते हैं, कोई स्पोर्ट्स के अंदर, कोई योगा के अंदर या कोई अन्य एक्टिविटीज के अंदर। हमारी बेटियां भी, चाहे वो तीरंदाजी है, इस प्रकार की अलग अलग प्रकल्पों के अंदर उनको यहाँ पर मंच मिलता है, वो देखने को भी और हमें समझने को भी उसका मौका मिलता है। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं, वो भी नमो ड्रोन दीदी, उन्होंने भी यहाँ पर इंस्टॉल लगा रखा है। उससे भी हमें जानने की और समझने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम उसको जान करके समझ करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं। राहगिरी के दौरान सामाजिक संदेश के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए, जिसमें सूखा और गीला कूड़ा रखने के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर गाना बजाना भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।